टाइटल इज कैन वी चेंज दिस। कैन मीन्स क्या, वी मीन्स हम लोग, चेंज मीन्स बदलना, दिस मीन्स यह, क्या हम बदल सकते हैं, वेदर वी आर एबल टू चेंज द सिस्टम विच इज हार्मफुल फॉर अस एंड द होल सोसाइटी। राइटर इज बामा। Who was Bama? Bama was an Indian writer, belonged to a backward section, backward class, untouchability class, untouchable class, जो छुआछूत होता है ना, तो उसमें जो कास्ट छुआछूत का शिकार थी उस कास्ट से बिलोंग करती थी ये। और ये वो सब चीजें सफर की हैं जो ये लिखी हैं इस बुक में। तो वही जो उनका अनुभव था उसी चीज को उन्होंने अपने राइटिंग में मेंशन किया है, कैन वी चेंज दिस। अब ब्लू कलर में जो है रेड करो, डू वी ट्रीट, क्या हम लोग व्यवहार करते हैं, पीपुल डिफरेंटली, अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग, बेस्ड ऑन, किस आधार पे, देयर कास्ट, उनकी जात, क्रीड, आस्था दैट इज धर्म, और स्किन कलर या फिर कलर के आधार पे शरीर का जो कलर है। यानी ये लाइन कह रही है कि क्या हम लोग अभी भी वैसे हैं कि अलग अलग लोगों के साथ उसके जात, धर्म, शरीर के रंग, ब्लैक, व्हाइट आदि कलर के बेस पे फर्क करते हैं, छुआछूत की भावना रखते हैं, हे दृष्टि रखते हैं। Have you experienced or witnessed discrimination of any kind? Have you experienced, क्या कभी आपने देखा है, महसूस किया है, और witnessed, देखा है, discrimination, भेद विभेद, of any kind, किसी प्रकार का। Here are some experiences of a young girl who has been a victim of untouchability. Untouchability means छुआछूत, अस्पृश्यता, यानी अरे छूना मत डोम है, अरे छूना मत छोटी जाट का है। So this is called untouchability, means this line is introductory line and it is saying that whether you have experienced in your whole life the system of untouchability in the society, or whether you yourself have shown untouchability with someone else, या फिर क्या तुमने खुद किसी के साथ अनटचेबिलिटी का सिस्टम किया है। सो लेट अस स्टार्ट एंड रीड। When I was studying in class 3, I means बामा सा राइटर, बामा है ना इस बुक की, इस लेसन कैन वी चेंज दिस की राइटर कौन है, बामा, साउथ इंडियन है, अनटचेबिलिटी लोअर कास्ट से बिलोंग करती। तो वही करें कि व्हेन आई मींस व्हेन द नरेटर वाज स्टडीइंग, पढ़ रही थी, इन क्लास 3 मींस व्हेन द नरेटर बामा वाज इन द क्लास 3, I had not yet heard people speak openly of untouchability. I have not yet heard, yet means be, means up to the class 3 Bama had not heard about untouchability, or she had not come to know about the untouchability prevailing in the society. क्लास 3 में जब तक थी तब तक, क्लास 3 तक बामा कह रही कि ना मुझे अनटचेबिलिटी का पता था ना मैंने कभी सुना था। ठीक, बट आई हैड ऑलरेडी सीन, लेकिन ऑलरेडी पहले ही मैंने देखा था, फेल्ट महसूस किया था, एक्सपीरियंस्ड झेला था, एंड बीन ह्यूमिलिएटेड, ह्यूमिलिएटेड का मतलब होता है इंसल्टेड, एंड वाज बीइंग इंसल्टेड बाय व्हाट इट इज। यह क्या था, मतलब कह रही हैं कि क्लास 3 तक मुझे ये तो पता नहीं था कि अनटचेबिलिटी का है, ना ही मैंने सुना था, फिर भी मुझे तो अपनी जानकारी में नहीं था, लेकिन अनजाने में ही सही यह चीज मैं झेल रही थी, भले मुझे पता नहीं था। unknowingly yet she was suffering from that, करेगी चूंकि मैं बच्ची थी मुझे तो पता नहीं था, न मैं उस चीज के बारे में जानती थी, लेकिन कहीं ना कहीं उस समाज में मेरे साथ यह दुर्व्यवहार हो रहा था, जब मेरे माँ बाप के साथ हो रहा होगा या समाज में यह चीज थी, तो क्योंकि मैं जब बड़ी हुई तब मुझे एहसास हुआ कि हाँ यह चीज मेरे साथ भी हो रही है। I was walking home from school one day. One day what happened? Bama was returning back to home from school. An old bag hanging from my shoulder. And when she was returning back home from school, then it is usual but natural
that any student, whoever would return from school to home, would have hanged bag on his her bag. I crossed the streets of the palace. PALLS, palace is a specific caste. You can say एक ये श्रेणी है, जैसे जमींदार वर्ग हमारे इंडिया में जैसे जमींदार वर्ग है या राजपूत वर्ग या वीआईपी वर्ग जो कहलाता है, तुम उसे पलास के सेंस में ले सकते हो. So I crossed the street of the palace and came to my street. Means by crossing the VIP's street, Bama reached to her on street, जहाँ की लोअर कास्ट के लोग रहते थे. The street of the pariahs, PRAYS, pariahs, जैसे पलास है बड़े लोगों वीआईपी लोगों के लिए है, अपर कास्ट के लिए है, वैसे ही परायाज लोअर कास्ट के लिए है. जैसे कि डोम, धरकार, हरिगर्जन, बिंद एटसेट्रा एटसेट्रा लोअर कास्ट है, उनके लिए परायाज है. In a corner, a threshing floor had been set up. Threshing floor का मतलब threshing means गेहूं या धान जो पैडी जो थ्रेशिंग करती है ना, means which differentiate or separates the grains from the straw. भूसे से अनाज को अलग करने वाली मशीन. Floor had been set up and the knacker watched the proceeding. Seated on a piece of sacking spread over a stone ledge. NAICKER, नेकर मीन्स है लैंडलॉर्ड, खेत का मालिक. Watched the proceedings. Proceeding means the process through which the threshing, that is the separation of grain from its straw, was going on. यानी ये कह रही कि जब मैं उस गली से गुजर रही थी उस समय मैं देखी कि जो पलास एरिया था यानी जो बड़े लोगों का एरिया था, वहां पे एक लैंडलॉर्ड यानी जमींदार अपनी जमीन पे बैठ करके क्या कहते हैं, और जो धान की मड़ाई कुटाई हो रही थी उसको देख रहा था कि कैसे हो रहा है, उसकी निगरानी और ऑब्जर्वेशन कर रहा था. पीस ऑफ सैकिंग, सैकिंग मीन्स बोरा भरा हुआ, स्प्रेड ओवर अ स्टोन लेज. Our people were hard at work. Our people, देखो our people, people तो ठीक है लेकिन our एडजेक्टिव लगा है. Our मीन्स या पराया यानी जो बैकवर्ड लोअर कास्ट के मजदूर वर्ग थे उन्हें कह रहे कि our people, यानी कि वो भी तो मजदूर वर्ग से बिलोंग करती थी राइटर, तो इसलिए कह रही है कि our people हमारे लोग यानी हम मजदूर वर्ग के लोग हार्ड वर्कर होते हैं. ड्राइविंग कैटल इन पेयर्स, कैटल में जानवर, पार्टिकुलरली यहाँ बैल से मतलब है ऑक्सेन. तो कह रही हैं कि इनके लोग जो थे बैलों को पेयर जोड़ी में बांधकर उस धान पे घुमाते थे, जिससे धान का ग्रेन जो था इसके स्ट्रा से अलग हो जाता था. राउंड एंड राउंड टू ट्रीड आउट द ग्रेन. ट्रीड आउट का मतलब होता है टू क्रश आउट, यानी बैलों के पैर से कुचल करके जो अनाज था वह अलग हो जा रहा था इसके भूसे से, फ्रॉम द स्ट्रा. The animals were muzzled, MUZZLE, muzzle, MUZZLE. मजल मीन्स देखो, जब आप लोग अगर देहात से बिलोंग करते हो तो देखते हो एक जाब शब्द होता है. जॉब जानवरों के जबड़े पे ऐसे लगा दिया जाता है. खासतौर से आज के टाइम में छोटे बच्चे जो जानवरों के होते हैं वो मिट्टी खाते हैं तो उनको ऐसे जाब लगा दी जाती है. पहले बैलों को या अदर जानवरों को भी जाब लगा दी जाती थी ताकि वो मुंह न खोल सके न कुछ बाहरी चीज खा सके, मुंह ऐसे बंद हो जाता है. सो the animals were muzzled so that they would not help themselves to the straw. यानी बता रहे हैं ये कि इतना अत्याचार उन बैलों से होता था कि बेचारे वो उसी भूसे पे काम कर रहे हैं, उसे रौंद रहे हैं, कर रहे हैं वर्क, और उनके मुंह में जाब लगी हुई होती थी ताकि वो अनाज न खा सकें. दिस इज द टायरनी विद द एनिमल. I stood for a while. For a while का मतलब for a moment, little bit time, थोड़े समय के लिए खड़े हुए. there watching the fun, और देखी सारा प्रोसेस. Just then an elder of our street came along from the direction of the bazaar holding a parcel. तभी ये कह रहे हैं बामा कि तभी what happened that an elder man holding a parcel came towards the Bama. The manner in which he was walking made me want to double up. कह रही हैं कि the person old man
who was coming by holding the parcel in his hand had hold that parcel in such way that having seen that manner, Bama doubled up, that is laughed loudly, could not restrict herself, can't help without laugh। कि वो बूढ़ा व्यक्ति पार्सल को इस तरीके से ला रहा था कि उसके लाने के तरीके को देखकर बाबा को हंसी आ गई, इतनी तेज कि अपनी हंसी न रोक सके। I wanted to shriek with laughter। Shriek with laughter का मतलब होता है wanted to control her laughter at the sight of such a big man carrying a small parcel in that fashion। कह रहा है कि इतना बड़ा आदमी पार्सल को उस तरीके से ला रहा था, उसे देखकर इन्हें हंसी आई। हालांकि हंसी को रोकना चाहिए, but can't help in doing so, लेकिन ऐसा नहीं कर सकें, अपने आप को हंसने से रोक नहीं सकें। I guessed there was something like vadai or green banana bhaji in the packet because the wrapping paper means covered was stained with oil। Stained means सना हुआ था with oil, मिट्टी से। तो ये कह रही हैं कि जिस तरह से वो लपेट कर इसको ला रहा था, मुझे ऐसा लगा जैसे कि इसमें कुछ स्पेशल चीज, अनाज के दाने वगैरह या कुछ पैक हो। इस वजह से इन्हें हंसी आ गई कि उसे इस मैनर में लाने की क्या जरूरत थी। He was holding out the packet by its string। string string में होता है रोप, रस्सी। So Bama is saying that that person had hold that parcel by tying in the string and holding the string in his hand, and the parcel was hanging like pendulum without really touching any part of the parcel itself। मतलब पार्सल को एकदम वो टच नहीं कर रहा था। I stood there thinking to myself। कह रही कि मैं वहां खड़े खड़े सोचने लगी, if he holds it like that would not the package come undone and the vadais fall out। ये सोचने लगी कि अगर वैसे पैकेट को ये पकड़ा है तो कहीं ऐसा हो सकता है कि रस्सी में से खुल के वो पैकेट गिर जाए, और जो ही गिरेगा उसमें जो वदाइज यानी जो सीरियल्स या खाने की चीजें हैं वो कहीं गिर न जाए। इसे बामा ये सोच रही थी। The elder went straight up to the landlord। और वह एल्डर बूढ़ा व्यक्ति जो था, जो रस्सी में उस पार्सल को लिया था, वह सीधे स्ट्रेट अप में डायरेक्टली सीधे कहाँ गया, तो उस लैंडलॉर्ड के पास गया, जो कि हु वाज सिटिंग ऑन द साइकिल, जो बोरे का टाल लगाया हुआ था उस पे बैठा हुआ था जो लैंडलॉर्ड, उसके यहाँ यह व्यक्ति सीधा वह पार्सल लेकर गया। बोर्ड लो मीन्स झुककर सलामी किया, saluted by bowing and extended the packet towards him। Extended means proceeded, handed over that parcel packet to that landlord, cupping the hand that held the string with his other hand। cupping the hand का मतलब होता है एक हाथ में तो रस्सी थी, एक हाथ में ऐसे ऐसे पकड़ा। cupping means by joining both hands he handed over that parcel to the landlord। Necker means the landlord, जमींदार, opened the parcel and began to eat the vadai। और पार्सल खोल के वदाई खाने लगा, यानी जो अनाज वगैरह उसमें थे खाने का मंगाया था वह खाने लगा। After I had watched all this, लेटर करें कि अब यह सब देखने के बाद, I went home, ये घर चली गई। My elder brother was there, बड़ा भाई वहां था। I told him the story in all its comic detail। comic detail का मतलब हंसी हंसी में, हंसी मजाक उड़ाते हुए सारी बात इस यह कहानी अपने बड़े भाई को बताई। I fell about with laughter at the memory of a big man। fell about with laughter का मतलब होता है हंसी से हंसते हंसते मैं गिर गई, यानी बामा जो थी जब स्टोरी बता रही थी इनको हंसी आ रही थी, और स्टोरी बताते बताते हंसते हंसते ये जमीन पे गिर पड़ी। एंड एन एल्डर एट दैट, और बड़ा भाई जो था वह भी हंसते हंसते गिर पड़ा। मेकिंग सच अ गेम आउट ऑफ कैरिंग द पार्सल बट अन्नन दैट इज अन्नन मीन्स तमिल वर्ड फॉर अन्नन बड़ा भाई, एल्डर ब्रदर, बट अन्नन एल्डर ब्रदर was not amused। amused means होता है happy, means when he heard that laughter of the Bama,
and the manner, story of the manner in which that parcel was brought by that old and aged person. Bama laughed, but that Anand, means the elder brother, did not laugh. Anand told me the man was not being funny when he carried the package like that. बड़ा भाई बताया कह रहे इसमें हम लोगों को हंसने की जरूरत नहीं है, जिस तरह से पैकेट लाया उस पैकेट को लाना उस बेचारे की मजबूरी, that was the compulsion of that man to bring that package in that way. He said everybody believed, हर कोई विश्वास करता था that Naikars were upper caste. बड़े भाई ने बताया कि हर कोई मानता है कि जो जमींदार और लैंडलॉर्ड हैं ये अपर कास्ट वीआईपी लोग हैं, एंड देयरफॉर मस्ट नॉट टच एनीथिंग टच्ड बाय परायाज, और इसलिए वो लोग वो सब चीजें जो कि परायाज यानी लोअर कास्ट के लोग, हम लोग हैं, छुआछूत वाले लोग हैं, इन लोगों की टच की हुई चीजें वो नहीं छूते हैं, इसलिए मजबूरी थी उसे ऐसे लाना, अगर नहीं लाता तो पनिश होता। इफ दे डिड, यदि उसे ऐसा करता, दे वुड बी पॉल्यूटेड, यदि वे छू देंगे तो वह पॉल्यूटेड मींस खाना गंदा हो जाता, इसलिए बेचारा वो ऐसे ला रहा था। दैट्स व्हाई ही हैड टू कैरी, यही कारण है कि उसे लाना पड़ा। द पैकेज बाय इट्स स्ट्रिंग, पैकेज वो जो पार्सल था उसे रस्सी में बांध करके उस बेचारे को इसी वजह। सो व्हेन बामा मेड लिसन द होल स्टोरी एंड मैनर in which that elder person brought the parcel by hanging in string to the landlord, and in which way he handed over that parcel in the hand of the landlord. Thou, during telling the story to the elder brother, that is Anand, Bama laughed and fell down on the earth, on the ground, on the floor of the house. But her elder brother did not laugh. Rather, he told the reality about the society to the Bama, that elder person was compelled to bring that parcel in that way. If he did not do so, he touched that parcel, then that parcel is deemed or seemed as polluted, that non-food, and thus he might be punished for doing so. This was the story told by the Ram. When I heard this, means when Bama को यह पता चला, I did not want to laugh anymore. अब बामा को भी जब सच्चाई पता चली तो उसे भी अब हंसना अच्छा नहीं लगा. And I felt terribly sad. And Bama realized deep grief. How could they believe that it was disgusting if a pariah had that package in his hands, even though the vadai had been first wrapped in a banana leaf and then parceled in paper? Now Bama is saying that how she started to think, how could it be possible? यह संभव कैसे हो सकता था? When first of all that vadai, that is the eatable things, first of all wrapped in banana leaf, and after that was wrapped in the paper, piece of a paper, then how could that vadai be polluted due to the touching of that elder man, pariah, belonging to the pariah caste? बामा स्टार्टेड टू थिंक, सोचने के लिए हो कैसे सकता है? एक तो केले की पत्ती में लिपटी थी अंदर, उसके ऊपर पेपर था, अब उसे वो कैसे टच कर सकता था, कैसे पॉल्यूट होता? ऑल दीज थिंग्स स्टार्टेड टू टेक प्लेस इन द माइंड ऑफ द क्या कहते हैं ये बामा. आई फेल्ट सो प्रोवोक्ड एंड एंगर, उत्तेजित एंड गुस्सा, मीन्स प्रोवोक्ड एंड एंगर मीन्स बामा गॉट टोटली डिस्टर्ब, एकदम डिस्टर्ब हो गई, सोचने लगी. शी टुक इट सीरियसली that I wanted to go and touch those raised vadais myself straight away. अब उसमें ऊपर उसके दिमाग में इतना आया, गुस्सा आया कि वो सोची थी कि अब मैं खुद चलूंगी और टच करूंगी और देखती हूँ क्या होता है. In this way, for today your class is stopped.